हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो सप्लीमेंट्री बुक है इंग्लिश, उसका चैप्टर द नेकलेस, चैप्टर 7 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले देखते हैं कि मटिल्डा के बारे में ही ये पूरा जो चैप्टर है द नेकलेस। मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक काफ़ी बड़ी पार्टी में आने का इन्विटेशन मिला। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। मटिल्डा के पास बहुत खूबसूरत ड्रेस तो थी बट उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूजेज इट। व्हाट हैपन्स देन? उसने अपनी एक फ्रेंड से जो है नेकलेस बोरो किया, यानी कि उधार लिया, बट वो नेकलेस खो गया। अब आगे क्या होगा? रीड एंड फाइंड आउट। हमें ये पढ़ना है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको फाइंड आउट करना है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयजल? लॉयजल किस तरीके के पर्सन थे? वाई इज़ शी ऑलवेज अनहैप्पी? वो हमेशा अनहैप्पी, हमेशा दुखी क्यों थी? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड? और जो लॉयजल के हस्बैंड थे वो कैसे इंसान थे? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. तो वो एक ऐसी लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही मतलब प्रिटी यंग लेडी थी, मगर उसकी डेस्टिनी, किस्मत ये ख़राब थी कि वो क्लर्क्स के घर में पैदा हो गई थी। मतलब एक वो नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गई थी, बट वो बहुत खूबसूरत थी। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. तो उसके पेरेंट्स के पास डाउरी यानी कि दहेज के लिए पैसा नहीं था, उस कोई उम्मीदें भी नहीं थी, और उसको ये भी कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको इतना प्यार मतलब मिलेगा, या फिर वो एक ऐसे आदमी से शादी कर पाएगी जो अमीर होगा या फिर काफ़ी अलग होगा। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो क्लर्क्स की खुद भी क्लर्क्स की फैमिली से थी, तो उसकी शादी भी एक क्लर्क से ही हो गई, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क था। शी वॉज अ सिंपल बट वॉज अनहैप्पी। वो जो बंदी थी वो सिंपल सी थी बट दुखी थी, खुश नहीं थी वो अपनी किस्मत से। शी सफर्ड इंसेसेंटली, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर और डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। तो वो हमेशा बस यही सोचती रहती थी कि वो इतनी खूबसूरत है। तो इंसेसेंटली ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली। मतलब वो लगातार यही सोचती रहती थी, अगर वो इतनी खूबसूरत है तो दुनिया की जितनी भी डेलिकेसीज हैं, यानी कि जो टेंडरनेस है, मतलब सारी अच्छी चीज़ें हैं, लग्जरीज हैं, दुनिया के सारे कंफर्ट्स तो उसके होने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। तो वो पॉवर्टी यानी कि उसके अपार्टमेंट की गरीबी, उसका अपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं था, तो उसकी जो वॉल्स थी वो काफ़ी शेबी का मतलब होता है अगली, काफ़ी ख़राब सी दिखने वाली उसके घर की दीवारें थीं, और बेकार सी वॉल और बेकार सी उसकी चेयर्स थी। तो ये सब देख करके वो काफ़ी दुखी होती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी उन्हें देख देख के वो काफ़ी टॉर्चर होती थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती थी, टॉर्मेंट हो जाती थी, और फिर उसको गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता था। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर, जब वो बैठती थी फॉर हर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड एंड ट्यूरीन विद a delighted air saying, oh the good pot pie, I know nothing better than that। तो फिर जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने बैठती थी, और मतलब वो उसका हस्बैंड तो थोड़ा अच्छा इंसान था, थोड़ा खुश मिजाज भी था, खुश रहने वाला भी था। तो वो यही कहता है, जब वो अनकवर करता है ट्यूरीन एक डिश होती है, with a delighted air saying, oh what good pot pie a sweet bread, मीठी ब्रेड होती है जिसको pot pie कहते हैं। I know nothing better than that। मुझे तो इससे उनका हस्बैंड, जो है बंदी का हस्बैंड, ऐसे कहता है कि वाओ कितना अच्छा खाना है और मुझे तो इससे अच्छा कुछ पता ही नहीं है। She would think of elegant dinners, मतलब उसका पति तो इसमें खुश रहता था इतने खाने में ही, मगर वो एलिगेंट, बहुत ही वो तो ना बहुत ही रहीसों वाले डिनर्स के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, मतलब चांदी के बर्तनों में खाना खाने के बारे में वो सोचा करती थी। शी थॉट ऑफ एग्जीक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। तो वो तो एग्जीक्यूट मतलब बिल्कुल ही अलग अलग जगह से होता है ना, बिल्कुल बहुत ही
टेस्टी खाना और बहुत ही अच्छा जगह जगह से आया हुआ खाना हो और बहुत ही अच्छे बर्तनों में सर्व किया हो। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास ना ही फ्रॉक्स थे, ना ही मतलब उसके पास अच्छी ड्रेसेस थी, ना ही उसके पास ज्वेलरी थी। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसको तो ज्वेलरी, ड्रेसेस, अच्छी चीज़ें, अच्छा अपार्टमेंट, यही सब उसको पसंद था, इसलिए वो ऑब्वियसली दुखी रहती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी। स्कूलमेट थी एट द कॉन्वेंट, मतलब जहाँ पे वो पढ़ती थी वहीं की एक उसकी क्लासमेट या स्कूलमेट थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, मगर वहाँ जाना इस बंदी को पसंद नहीं था, क्योंकि अब वो अमीर थी, उसको वहाँ जाके जलन होती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, जब भी जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था जब वो अपने घर आती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पायर एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो उसको मतलब डिस्पायर, उसको बहुत दुख होता था, होपलेसनेस कि भाई उसकी लाइफ का तो कुछ, उसकी फ्रेंड की लाइफ कितनी अच्छी है और वो अपनी लाइफ के बारे में सोचती थी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कि बहुत दुखी रहती थी वो, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को विजिट करने भी नहीं जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, तो एक शाम उसका, इस बंदी का, जिस बंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका हस्बैंड जो है आया और काफ़ी मतलब हाई स्पिरिटेड था, इलेटेड था। इलेटेड होता है प्राउडफुली, काफ़ी खुशी से वो एक लिफाफा लिए हाथ में आ रहा था। हेयर ही सेड हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, तो वो आता है और अपनी वाइफ को कहता है, ये मतलब लिफाफा दिखाते हुए कि ये तुम्हारे लिए। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड, तो उसने मतलब जैसे ही उसके पति ने उसको लिफाफा दिया तो उस बंदी ने फटाफट से हाथ से लिया और लिफाफे के अंदर से निकाला। लिफाफे के अंदर क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन and Madam George Renfrew asked the honor of M&ME Loisel Company Monday evening January 18 at the minister's residence, तो मिनिस्टर के घर पर एक पार्टी थी और जहाँ पर उसे और उसके हस्बैंड को बुलाया गया था। Instead of being delighted as her husband had hoped, उसके हस्बैंड को तो लगा था कि भाई मेरी वाइफ खुश हो जाएगी, बट उसकी वाइफ तो खुश नहीं हुई। She threw the invitation spitefully upon the table murmuring, तो वो क्या करती है, वो उस इन्विटेशन को स्पाइटफुली, ये जो शब्द है ना, ये इसका मतलब होता है काफ़ी विद जेलसी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जल भुन करके वो उस इन्विटेशन को फेंक देती है और मॉमरिंग करती है, यानी कि बड़बड़ाने लगती है। वो डू यू सपोज आई वॉन्ट विद इट, तो फिर वो ये बंदी अपने हस्बैंड से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस इन्विटेशन का क्या करूँगी, क्यों खुश होंगी मैं इसे देख करके। बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, तो उसका हस्बैंड कहता है, बट मेरे को तो लगा था कि इससे तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, तो वो कहता है कि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये मतलब ओकेजन अच्छा है और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मेरे को तो यही लगा था। एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, तो इसका हस्बैंड बताता है कि हर कोई चाहता था कि इनविटेशन मिले इस पार्टी के लिए, बट ये बहुत कम लोगों को दिया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़ मतलब ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को नहीं बुलाया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें जो ऑफिशियल वर्ल्ड है, काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ पर देखने को मिलेंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, बहुत ही चिड़चिड़ी निगाहों से अपने पति की तरफ देखती है और बोलती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग इज़ दैट, तो फिर ये अपने पति से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी जगह जाने के लिए मेरे पास क्या कुछ पहनने को है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, पति ने अब इस चीज़ के बारे में तो नहीं सोचा था कि पत्नी पहन के क्या जाएगी। ही स्टैमर करने का मतलब होता है रुक रुक के बोलना या फिर हकलाना, एकदम से वो हकलाते हुए बोला, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर, वो वाली ड्रेस जो तुम जब थिएटर जाती हो तब पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, मेरे को तो वो बड़ी सुंदर लगती है वो ड्रेस, ऐसा इसका पति बोलता है। ही वॉज साइलेंट स्ट्यूपिफाइड इन डिस्मे, फिर एकदम से मतलब वो साइलेंट भी हो गया और मतलब चुप सा हो गया बेचारा कि किस तरीके से, स्टूपिफाई का मतलब होता है एकदम से वो शॉक हो गया, है ना। इन डिस्मे का मतलब होता है ग्रीफ, यानी कि दुख में वो एकदम से चुप सा ही हो गया। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, तो मतलब वो तो बोल रहा था कि वो वाली ड्रेस जो तुम थिएटर को पहन के जाती हो उस वाली ड्रेस को पहन के जाना, बट उसने जब अपनी वाइफ की तरफ देखा वो रो रही थी तो वो एकदम चुप हो गया। ही स्टैमर्ड, वो फिर से अटक के बोला, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, एकदम से वो अपनी वाइफ से पूछने लगता है क्या हुआ क्या हुआ। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, तो मतलब वायलेंट एफर्ट का मतलब है एकदम से किसी तरीके से खुद को रोकते हुए, कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन का मतलब होता है इरिटेशन, वो अपनी इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए बोलती है। एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, बहुत ही काम से आराम से
आराम से बोलती है। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने मतलब वही आंसू पोंछते हुए बोलती है। मॉइस्ट चीक मतलब अपने गीले जो गाल होते हैं उनको पूछते हुए बोलती है हाथ से, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दी अफेयर। तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मेरे पास ड्रेस नहीं है और मैं यहाँ फिर कैसे जाऊँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो फिर वो कहती है अपने पति से कि भाई अपने किसी कलीग को ये कार्ड दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा बेटर फिटेड हो वहाँ जाने के लिए। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड। तो वो ग्रीव का मतलब होता है पेन में होना या फिर दुखी हो जाना। उसका पति दुखी हो जाता है बट आंसर देता है लेट अस सी मटिल्डा। अब इसमें फाइनली इस बंदी का नाम चैप्टर में बताया गया है मटिल्डा। हम देखते हैं। हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। वो कहता है कि एक जो मतलब कॉस्ट्यूम, एक कपड़े जो आप पहन के जा सकती हो कितने में आएंगे वो। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। तो फिर वो कहता है कि ऐसी कोई ड्रेस जो बाकी दूसरी जगह भी पहनी जा सके, कोई सिंपल सी ड्रेस हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो फिर वो ऐसे मतलब एक ऐसे रेट के बारे में सोचती है कि कितना मतलब कितने पैसे मैं बोलूँ कि एकदम से मेरा पति रिफ्यूज़ ना कर दे, मना ना कर दे, और वो डर भी ना जाए और एकदम से डर के होता है ना कि भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर इकोनॉमिकल क्लर्क का मतलब है कि मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा जिसकी सैलरी ना हो तो वो तो भाई अपने हिसाब से ही काम कर सकता है, वो ऐसे खुले हाथ करके तो कुछ चीज़ें ला नहीं सकता है ना। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, काफ़ी घबरा करके रुक करके हेजिटेट करके बोलती है, आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली, मैं पूरी तरीके से तो नहीं बता सकती कितने में आएगी, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ought to cover it। तो वो बोलता है मतलब बोलती है अपने हस्बैंड से कि 400 फ्रैंक जो है एक यूनिट है, मतलब करेंसी जैसे कि हमारी इंडिया की रुपीज़ है इसलिए अलग अलग देशों की अलग अलग होती है ना। तो 400 फ्रैंक जो है उसकी वाइफ कहती है कि शायद इससे काम चल जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, तो वो थोड़ा सा पेल हो गया, मतलब पेल होता है ना पीला पड़ जाना, थोड़ा सा घबरा तो गया। फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। तो वो तो ये सोच रहा, उसने मतलब 400 रुपये के आसपास बचा रखे थे क्योंकि हंटिंग पार्टी यानी कि जैसे पहले ज़माने में शिकार विकार करने जाते थे तो उसके लिए गन चाहिए होती थी। तो हंटिंग पार्टी को गर्मियों में वो जाएगा तो उसको गन चाहिए, उसके लिए उसने पैसे बचाए हुए थे अपनी फ्रेंड्स के साथ। टू शूट लार्क्स ऑन संडे, ठीक है, लार्क जानवर होते हैं ना, उनको शूट करने के लिए वो संडेज़ को जाया करेगा। तो इसके लिए स्मॉल लार्क जो होते हैं ना वो बर्ड होती है छोटी सी, उसको शूट वूट करेगा, इसके लिए वो पैसे वैसे बचा रहा था गन खरीदने के लिए। नीवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। तो वो कहता, बट वो सोचता है कि भाई वाइफ खुश हो जाएगी अगर मैं उसको ये पैसे दे दूंगा। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं ये पैसे दे दूंगा बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, मतलब एक अच्छी सी ड्रेस तुम लाने की कोशिश करना। अभी जो आगे का चैप्टर है ना ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें क्योंकि टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का चैप्टर। थैंक यू।